डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन लॉगरिथम। जुज नंबर 1 57। अब इस 57 का कैरेक्टरिस्टिक आप कैसे मालूम करेंगे? तो कैरेक्टरिस्टिक हम दो तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि इसमें दो डिजिट्स है, 57 में 2 डिजिट्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1। कैरेक्टरिस्टिक 1 आया क्योंकि हम अशारिया एक हिस्से से राइट की तरफ लगाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि इस 57 को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। 57 या देखिए 57 राइट इन साइंटिफिक नोटेशन एज 5.7 ज़रब 10 रेज़्ड टू पावर 1। ये पावर 1 कैरेक्टरिस्टिक है, ये पावर 1 ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, इसमें हर किस्म क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक बासानी मालूम हो सकती है। जुज नंबर 5 को देखते हैं। 982.5 यह हम कैरेक्टरिस्टिक लेंगे। यह अशारिये से पॉइंट से लेफ्ट तरफ 3 हिस्से है, तो हम 3 माइनस 1 करेंगे। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये कैरेक्टरिस्टिक आया। इस 982.5 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 2 है। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे 982.5 इन साइंटिफिक नोटेशन एज 9.25 ज़रब 10 रेज़्ड टू पावर 2, क्योंकि हमने अशारिया को यह से यह ले आया, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में अशारिया एक हिस्से से राइट की तरफ लगता है। तो हमने अशारिया मूव किया 2 हिस्से लेफ्ट की तरफ, तो पावर क्या आया? पावर +2 आया। तो ये +2 कैरेक्टरिस्टिक है। तो या हम कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके पे मालूम करेंगे और या इस साइंटिफिक नोटेशन पे मालूम करेंगे, मगर इस साइंटिफिक नोटेशन का जो तरीका है वो उम्दा और अच्छा है। इसमें हर किस्म की हिस्से का कैरेक्टरिस्टिक को बासानी और ठीक मालूम हो सकती है। जुज नंबर 8 0.71 कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, यह अशारे के लेफ्ट साइड में कोई हिस्सा नहीं है, 0 है, तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 है। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए 0.71 7.1 ज़रब 10 रेज़्ड टू पावर -1, ये -1 आया। तो ये -1 कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हम इस पॉइंट को यह ले आएंगे, मूव करेंगे एक हिस्सा राइट की तरफ, तो पावर यह 10 पे पावर -1 आएगा। तो ये -1 कैरेक्टरिस्टिक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक को मालूम करना सीख चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आती है। फाइंड द फॉलोइंग log 87.2। जुज नंबर 1 log 87.2। तो सॉल्यूशन में log 87.2 इज इक्वल टू, इस 87.2 में हम कैरेक्टरिस्टिक को मालूम करेंगे, मेंटीसा को मालूम करेंगे, फिर दोनों को जमा करेंगे तो log 87.2 का वैल्यू आएगा। तो देखिए log 87.2 इज इक्वल टू, यह कैरेक्टरिस्टिक 1 है, क्योंकि यह भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर लिया था वही तरीका हम इस्तेमाल करके इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। तो यह अशारिया हम ले आ सकते हैं। तो अगर हम अशारिया को यह ले आए तो 1 तरफ अशारिया मूव होगा लेफ्ट की तरफ 1 हिस्सा मूव होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक +1 आएगा। तो ये +1 कैरेक्टरिस्टिक है। अब मेंटीसा को कैसे मालूम करेंगे? तो मेंटीसा के लिए
हम लॉगरिथमिक टेबल को, लॉगरिथम के टेबल को इस्तेमाल करते हैं या कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी ये वैल्यू आ सकता है, ये वैल्यू मालूम हो सकता है। तो हम लॉगरिथम के टेबल में कैसे मालूम करेंगे? यह देखिए, यह 87 फाइंड 2 है। तो हम 87 रो में 2 कॉलम की वैल्यू देखेंगे, 2 कॉलम के वैल्यू देखेंगे, 87 रो और 2 कॉलम। तो देखिए हम इसको कैसे मालूम करते हैं। चलते हैं लॉगरिथम टेबल की तरफ। 87 है, ये 87 है, ये 87 है और ये 0 1 2, ये 2 का वैल्यू है 9405, ये वैल्यू 9405, ये वैल्यू 9405, ये वैल्यू हमने मालूम किया। तो यह देखिए हमने 9405 लगाया है, 9405। कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज लेस देन 1, कैरेक्टरिस्टिक हमेशा 1 से कम होगा, इसलिए हम 9405 से पहले फाइंड लगाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक ये इंटीग्रल पार्ट है, फाइंड पहले हम इससे फाइंड लगाएंगे। तो वह लॉगरिथम टेबल में वैल्यू था 9405, हम पहले फाइंड लगाएंगे तो मेंटिसा बन जाएगा फाइंड 9405। अब हम इन दोनों को जमा करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक 1 है, मेंटिसा है फाइंड 9405 हो। अगर हम इस दोनों को जमा करें तो जवाब आएगा 1.9405। तो ये जवाब किस चीज़ का आया? log 87.2 इज इक्वल टू 1.9405। चलो एक और क्वेश्चन को देखते हैं। 5 log 0.00159, log find 00159 इज इक्वल टू, इस का कैरेक्टरिस्टिक हम मालूम करेंगे, फिर मेंटिसा मालूम करेंगे, फिर दोनों को जमा करेंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -3 है, क्योंकि ये अशारिया हम मूव करके राइट की तरफ यहाँ ले आएंगे। जब 1 से राइट पे आएगा तो हमने 3 हिस्से मूव किए राइट की तरफ, तो -3 कैरेक्टरिस्टिक बन गया। हमने कैरेक्टरिस्टिक को मालूम किया, वो -3 है। अब मेंटिसा को मालूम करते हैं। तो मेंटिसा हम कैसे मालूम करेंगे? हम 15 रो में 9 कॉलम को देखते हैं। तो चलो लॉगरिथम टेबल की तरफ कि हम इसको कैसे मालूम करते हैं। यह देखिए 15, ये 15 है और हम आएंगे, ये 15 रो है, हम आएंगे कॉलम 9 में। यह देखिए ये कॉलम 9 है, तो जवाब क्या है यहाँ? यह है 2014, यह जवाब है 2014, यह 2014 जवाब है। तो मेंटिसा, हमारा मेंटिसा मालूम हुआ, वो क्या है? वो इसका वैल्यू है 2014। तो यह देखिए फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक लगाया -3, मेंटिसा लगाया 2014। टेबल में हमने देखा 2014 आया था। चूँकि मेंटिसा ऑलवेज लेस देन 1, मेंटिसा हमेशा 1 से कम होती है, इसलिए हम पहले फाइंड लगाएंगे। इससे पहले फाइंड लगाएंगे तो वैल्यू मेंटिसा का वैल्यू बना फाइंड 2014। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो हम 3 पे बार लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, 3.2014। ये जवाब आया log find 0015 9 के।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर 1 2476। लेट x इज इक्वल टू 2476 टेकिंग log ऑन बोथ साइड एज। दोनों तरफ से हम log लेंगे। log x इज इक्वल टू log 2476 इज इक्वल टू, अब हम इन वैल्यू का जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने की थी करेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे और मेंटिसा मालूम करेंगे। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, ये 4 हिंस से है, 4 - 1 3। यहाँ आशारिया है, हम आशारिया को मूव कर सकते हैं 3 हिंस से, या तो हम लेफ्ट की तरफ 3 हिंस से अगर मूव करें तो करेक्टरिस्टिक क्या आया, 3 आया। करेक्टरिस्टिक हो 3 आया। अब मेंटिसा को देखते हैं 24 7 में। तो यहाँ देखिए 24 अगर हम 7 में देखिए 24 रो है और 7 कॉलम है, जो पहले क्वेश्चन 2 में हमने लॉगरिथम टेबल में देखा था उस तरीके से लॉगरिथम टेबल में देखिए तो वैल्यू आएगा 3927। 3927। यह देखिए यह इसके साथ 6 डिपेंस भी है। हमने 24 को 7 में देखा और 6 डिपेंस भी इसके साथ है। तो उस कॉलम में 24 कॉलम 24 इस 24 पुराना रो में 24 रो में हमने 7 देखा, 3927 आया। अब हम जाएंगे डिफेंस की तरफ हो, तो डिफेंस में 6 का वैल्यू देखेंगे। तो डिफेंस में 6 का वैल्यू 11 है, 11 है। तो हम इन दोनों को जमा करेंगे तो 7 + 1 8, 2 1 3 9 3। तो यहाँ मेंटिसा आया 3938। तो पहले हम इससे पहले पॉइंट लगाएंगे क्योंकि मेंटिसा हमेशा <1 होती है। तो जवाब मेंटिसा आया 0.3938। अब ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेंटिसा है, इन दोनों को जमा करेंगे तो जवाब आएगा 3.3938। 3.3938। अब जूज नंबर 4 की तरफ देखिए। 482.7। लेट x इज इक्वल टू 482.7 टेकिंग log ऑन बोथ साइड एज। दोनों तरफ पे log लेंगे। log x इज इक्वल टू log 482.7। अब इसका करेक्टरिस्टिक देखेंगे तो करेक्टरिस्टिक इसका आएगा 2 प्लस मेंटिसा देखेंगे तो हम 82 को 48 को 2 में देखेंगे। या देखिए 48 को 2 में देखिए तो 6830 वैल्यू आया है। और डिफेंस 7 को देखिए तो 6 वैल्यू आया है, 6 वैल्यू आया है। तो 48 को 2 में देखते हैं 68 10 वैल्यू आया है। 68 और 10, 48 को 2 में। चलो टेबल की तरफ जाते हैं और यह 2 है 60 30। 60 यह वैल्यू है 60 30। और डिफेंस यह भी डिफेंस हो सेट डिफेंस 6 है, सेट डिफेंस 6 है। यहाँ 68 30 आया है। तो अगर हम 48 को 2 में देखिए तो 68 30 वैल्यू देगा लॉगरिथम टेबल में। और डिफेंस अगर हम 7 डिफेंस को देखिए तो 6 वैल्यू है। तो अगर हम इस दोनों को जमा करेंगे 68 36 आएगा। तो अब इससे पहले हम आशारिया लगाएंगे तो फाइंड 6836 वैल्यू आएगा मेंटिसा का। और 2 कैरेक्टरिस्टिक है तो 2 कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा को जमा करेंगे तो log x का जवाब आएगा 2.6836। चलो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जूज नंबर 7 0.006735। सॉल्यूशन लेट x इज इक्वल टू 0.006735 टेकिंग log ऑन बोथ साइड एज log x इज इक्वल टू log 0.006735। तो अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक मालूम करें
तो यह आशारिया है, इस आशारिया को हम यह ले आ सकते हैं। तो अगर हम इसको 3 से मूव करें, 3 डिजिट्स मूव करें तो -3 कैरेक्टरिस्टिक आएगा। अब 67 रो में 3 कॉलम देखेंगे तो 67 रो में 3 कॉलम का वैल्यू 80 है और यह डिफेंस भी 5 है। अगर हम 5 डिफेंस का वैल्यू देखें तो वो 3 है। तो 80 प्लस 3 83 ये मेंटिसा आएगा। तो पहले हम इससे फाइंड लगाएंगे, क्योंकि मेंटिसा हमेशा लेस देन 1 होती है। तो मेंटिसा आया 0.8283। अब इस -3 के साथ जमा करेंगे क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो जवाब आएगा log x 3 बार या 3 माइनस 0.8283। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन सीख चुके होंगे। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन ने कुछ भी थोड़ा सा भी फ़ायदा दी हो तो हमारा चैनल एलके खान को सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन भी क्लिक करो ताकि हमारा हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।